नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ अभी। कल तो ख़त्म हो गए नेपाल में जो दंगे फसाद हुए थे काठमांडू कैपिटल सिटी में। और वहाँ सब पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसियों ने दंगे फसाद करवाए हैं, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। और क्या कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, लोकतंत्र ख़त्म करो, राजशाही को वापस करो। और वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के फोटो लेके काठमांडू वैली में पत्थरबाजी दंगा फसाद कर रहे थे। तो अब ये क्योंकि बहुत बड़ा बजट सैंक्शन हुआ है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी गई थी बंगाल की इंग्लैंड में, उनको भी काले झंडे दिखाए थे। यूनिवर्सिटी ने लेक्चर देने के लिए इन्वाइट किया था, उनको काले झंडे दिखाए। ये डेमोन्स्ट्रेशन बिना पैसे के नहीं होते हैं, भाड़े के टट्टू करते हैं और वो नगद लेते हैं पैसा। और वो देने वाले कौन है? रॉ रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग, एक्सटर्नल जो जासूसी की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्योंकि हमेशा 10-11-15 हज़ार करोड़ के बीच में बजट होता था। 2024-25 के बजट में उसका उठा के 15,000 करोड़ से बढ़ा के 68,000 करोड़ बजट कर दिया गया। तो उसका काम है कि हिंदू हिंदू करके और दूसरे देशों में दंगे फसाद कराओ। अब नेपाल में मगर अकल के अंधे नरेंद्र मोदी को ये पता नहीं है कि जब सिक्किम में भी यही चीज़ ऐसे करा के सिक्किम में को हिंदुस्तान में शामिल किया गया था 1975 में, 1975 में। आज 2025 50 साल बीत चुके हैं। तीस्ता नदी में बहुत पानी बह चुका है। मैं जब मई 2016 में सिक्किम गया था तो बागडोगरा एयरपोर्ट पे रुक गया था, उतरा, दिल्ली से गया था सीधे मैं। मुंबई से मेरी बड़ी बेटी आ गई थी और बेटा बेटी बहू पोते पोती वहाँ से आ गए थे। तो सर हम इकट्ठे होते बागडोगरा पे, एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। और वहाँ से हम टैक्सी से गए सिक्किम में गंगटोक, उसी कैपिटल। तो वो सारा इलाका नेपाल, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ट्रीटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो लाल पेन से मैंने लगाया हुआ, ये 1815 1850 में जनवरी की है। पूरा कंप्लीट टेक्स्ट है ट्रीटी का, बहुत जगह अवेलेबल है। और ये एक जो 2 गोरखा वार हुई थी, उन लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेपाल के फौजी अफसरों ने, नेपाल के किंग गवर्नमेंट के जो उस टाइम वो राणा होते थे, उनके प्रधानमंत्री और उनके जो और दूसरे अफसर थे, उन्होंने ये साइन की थी। इसके मुताबिक जो ये गढ़वाल का राजा है आज का, उसको 2 लाख रुपए साल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने देने थे। पता नहीं आजकल दे रही नहीं दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। मैं कालसी से होता हुआ चक्रोता गया था, देहरादून से कालसी, और कालसी से पहाड़ चालू होते हैं। मेरे बड़े भाई जो रोड थी कालसी से लगा के चक्रोता तक, और बीच में मैं साहिया पे भी मैंने 2-3 दिन स्टे किया था। तो वहाँ मुझे एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो तिब्बती जो वो सरूदी आए थे उनको बना के फौज बनाई गई थी, उसके कमांडो ने मुझे जो बेसिक कोर्स होता है कमांडो का
उसमें ट्रेंड किया था साहिब। ये में 80 की बात है ना, 1980 की बात है। तो मैं ट्रेंड कमांडो जब बेसिक ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उसको बैटन देते हैं 260 सेंटीमीटर का, 2 फुट का, और लेदर गाय के लेदर से बना हुआ सिलावा, एक सिलाई में बहुत बढ़िया वो डंडा था बैटन। उसके स्ट्राइक से अब जिस पोर्शन को चाहो होती उसको इमोबलाइज कर दो, सुन कर दो, टन। तो मैं 80 का ट्रेनिंग ली थी। मैं उस जमाने में तो जवान था, अब तो 80 साल का हो गया, 45 साल पुरानी बात हो गई। तो खैर, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी CIA का एजेंट $25,000 पे पलने वाला यूएस के एड एजेंसी के, जासूसी एजेंसी के, वो प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। डरपोक, गीदड़। तो ऐसे ही वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करा के चोगियाल जो किंग थे सिक्किम के, तो इन नेपालियों से ही, जैसे काठमांडू में हुआ, और कब्जा कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम पे 1975 में, 1975 में। अब 50 साल बीत गया, 2020 में। ये नरेंद्र मोदी उसी को रिपीट करना चाहता है, दोहराना चाहता है, नामुमकिन। उसके लिए वो आयरन लेडी थी, वो निक्सन को उसे नहीं दबी, अमेरिका के 7th फ्लीट से नहीं दबी। ये तो एक घुड़की मारा था मोदी उससे, और बांग्लादेश को आजाद करा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसको ज्योग्राफी को नहीं भूलना। ये जो आज का उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, ये नेपाल के हिस्सा थे, जो नेपाल के किंग के उसमें थे, जो ये सिंगोली की ट्रीटी है, संधि है 1815 जनवरी की। इसके में टोटल 9 आर्टिकल है इस संधि में, और इसमें ये लिखा है कि कोई डिस्प्यूट होगा बॉर्डर का, तो उसको लेके इंग्लैंड का किंग जो है या क्वीन है, वो आर्बिट्रेशन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। अब ये ट्रीटी को मैं इलीगल मानता हूँ, गैर कानूनी, क्योंकि सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 के में जो कोरोजन, आप किसी के सर पे पिस्तौल रखे और साइन करा लो, वो इनवैलिड है, ट्रीटी वाइडेबल है। तो इस तरह से ये 1815 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक फौजी अफसर ने, छोटे से एक बटालियन कमांडर ने दस्तखत किए हैं, बाद में गवर्नर जनरल ने दस्तखत किए हैं। अब वो 1816 में हुए हैं, 15 में नहीं हुए। तो जाते जाते भेजेंगे, गवर्नर के थ्रू जाएगा वहाँ। तो ये ट्रीटी है भाई, राजा की ट्रीटी है, राजा से ही हुआ ना सौदा, देश की गवर्नमेंट का देश से होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो कोई देश की गवर्नमेंट थी किसी कंट्री की, ना वो कोई किंगडम का किंग था गवर्नर जनरल। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था, नौकर था, डोमेस्टिक सर्वेंट था। जब चाहो को नौकरी से निकाल दे, किंग को तो आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, किसी गवर्नमेंट के हेड को आप नहीं निकाल सकते। आप अमेरिका का उसको प्रेसिडेंट को, यूएस प्रेसिडेंट को निकाल दोगे उसको नौकरी से, नहीं निकाल सकते आप। तो ये मैं जो बात कर रहा था, अब आप ये देखिए वहाँ की टोपोग्राफी। आज ये वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ की गवर्नमेंट में एक्ट लगा दे कोई, मैं ही लगा के पीछे लगा दूँ सुप्रीम कोर्ट में, और को नलीफाई करा दूँ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से ट्रीटी को, इसी ग्राउंड पे सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। तो इंडिया उत्तराखंड का हिस्सा वो वापिस देगा नेपाल को। और जो योगी आदित्यनाथ के वो फोटो लगा के घूम रहे हैं गद्दार, तो जो ये लखनऊ गोरखपुर जहाँ इसका मठ है, और बहराइच जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं, इसकी 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर की पट्टी है, स्ट्रिप,
वो नेपाल का हिस्सा थी, जो कि इस ट्रीटी में नेपाल ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये पूरी स्ट्रिप लखनऊ, पता नहीं गोरखपुर का इसका मठ भी इसमें आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 16 किलोमीटर की पट्टी में। और बहराइच डिस्ट्रिक्ट साफ, पूरा उत्तराखंड नेपाल को वापस, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वापस। क्या कर देगा इंडियन गवर्नमेंट? ये डरपोक तो कुछ कर नहीं सकता। वो चीन तो कहीं दो, चीन ने 4,500 किलोमीटर भी कब्जा कर लिया। मोदी कहता है कि ना कोई आया ना कोई घुसा है। इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, फौज भेज दी। यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं उनकी तो 5 गुनी इकोनॉमी है, हम कैसे लड़ें? हम तो लड़ नहीं सकते चीन से। क्यों नहीं लड़ सकते? अरे भाई 1 लाख की फौज थी, एक गुजराती को समझ में नहीं आता। 1 लाख की राजा दहर की सिंध के राजा के दौर की फौज थी, 17,000 की फौज थी इराकी कुर्द की। मोहम्मद बिन कासिम 712 में हरा दिया 17,000 ने 1 लाख की फौज को। लड़ाई चालू करनी होती है, खत्म क्या हुआ उसका इंजाम क्यों? लड़ाई चालू करने से पहले डरपोकों ने हथियार डाल दिए। अरे नगाड़े में चोट तो लगने दो, ढोल तो पिटने दो लड़ाई के, शंखनाद तो होने दे दो, फिर देखा जाएगा कौन था जीतता हारता है। जीत हार तो होती रहती है लड़ाई में। ये सारा पहाड़ी इलाका, तराई जो उत्तराखंड से चालू होती है, उसके बाद ये 10 किलोमीटर का इसका हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ पे भी गया था एक दफ़े एक वैल्यूशन करने। मुझे दिल्ली से ले गए थे एक सज्जन अपनी कार में बैठा के। और उसके बाद ये 10 किलोमीटर का चौड़ा स्ट्रिप ये सारी नेपाल की है। और सिक्किम, वहाँ के जो वहाँ थे सिक्किम में जो वहाँ के सीनियर बोस डिस्ट्रिक्ट जज रहे और लॉ सेक्रेटरी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसमें सिक्किम में जो कैपिटल है गंगटोक, जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, वो भी आए हुए थे मॉर्निंग वॉक करने। वो मुझसे कम बुढ़े थे, मेरी उनसे बातचीत हुई। टी दोरजी रिंगजिंग, लॉ सेक्रेटरी ऑफ दी सिक्किम गवर्नमेंट, वो मुझे बता रहे थे कि ये दार्जिलिंग जो है, जो आज वेस्ट बंगाल में है, ये सिक्किम की टेरिटरी थी जो 300 रुपये साल की लीज पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। तो मैं कहा वापस क्यों नहीं लिया उसको जब 1942 में ख़त्म हो गई लीज? उन्होंने कहा इसलिए वापस नहीं ली कि यहाँ 85% पॉपुलेशन जो है इनकी नेपालियों की है। तो और दार्जिलिंग उसमें जो इनका नेपाली उसकी टेरिटरी थी चौगियाली, उसमें 70% है। तो ये सब जो डेमोग्राफी बदल जाती, तो सारा सिक्किम 80% जो है नेपालियों के पास। फिर जब मैं जा रहा था मई 2016 में, तो बागडोगरा से चले टैक्सी में, आगे तीस्ता नदी के किनारे पे अक्रॉस द ब्रिज लिखा था गोरखा लैंड में आपका स्वागत है। जो वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है, वो वहाँ पे 80% पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन नेपालियों की है। वो सारा तो ये से नेपाल का नहीं, एक झटके में, एक जप्फी में नेपाल ने वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का, सिक्किम और ये उत्तराखंड, ये सब नेपाल को वापस चला जाएगा। और करना क्या होगा? जैसे इंदिरा गांधी ने 71 में जाके रशिया में यूएसएसआर में ट्रीटी कर ली थी, नेपाल को चीन से साइन करनी है। चीन से डर के मारी इनका पजामा गीला हो जाता है तो चला जाएगा वापस। क्या मोदी की फॉरेन पॉलिसी, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ये जिंदगी तेरा इतबार ना रहा। मोदी का कोई इतबार नहीं रहा, ये कुछ नहीं कर सकता। नेपाल को ना किंगडम बना सकता, ना हिंदू राष्ट्र बना सकता, वो डेमोक्रेसी है। हाँ, ये पूरा नॉर्थ इंडिया उत्तराखंड से लगा के, बद्रीनाथ केदारनाथ से लगा के, और वेस्ट बंगाल का नॉर्थ, और ये चिकन नेक
जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है 12-13 किलोमीटर चौड़ा, ये नेपाल को चला जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा हिंदुस्तान के। तो सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।